दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग किसलय हिंदी कक्षा 10 का जो लेखक का नाम है उसको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तू जिंदा है। तो तू जिंदा है तो इसके राइटर कौन है, तो इसको हम लोग कैसे याद करने वाले हैं। तो तू जिंदा है तो यहाँ पे जिंदा है याद रखेंगे, और जिंदा कौन है तो शंकर है। कौन है? शंकर जिंदा है। तो तू जिंदा है तो का कौन हो जाएगा? शंकर शैलेंद्र। इसके बाद हम लोग टेस्ट भी लगाएंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, आपको ऐसा पता चल जाएगा। अगला दूसरा नंबर जो है वो है ईदगाह। क्या है? ईदगाह। तो ईदगाह जो हम लोग जाते हैं तो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। और ईद की नमाज़ जो पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं प्यार से, यानी प्रेम से क्या मिलते हैं? गले मिलते हैं। कहने का मतलब ईदगाह से क्या हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। अगला है कर्मवीर। क्या है? कर्मवीर। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे वीर को। किसको याद रखेंगे? वीर। और जो भी वीर होते हैं वो क्या होते हैं? योद्धा होते हैं। क्या होते हैं? योद्धा। तो इसका राइटर का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो अयोध्या में योद्धा है ना, योद्धा से ध्यान में रखेंगे योद्धा। तो जो वीर होते हैं वो क्या होता है? योद्धा होता है। क्या होता है? योद्धा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। जो कर्मवीर का कौन हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्योंकि आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 4 ऑप्शन, तो आप आसानी से राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है बाल गोविंद भगत। क्या है? बाल गोविंद भगत। तो ध्यान रखेंगे बाल गोविंद। तो यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो हाईलाइटेड है गोभी। क्या है? गोभी। और गोभी किस में होता है? गोभी एक सब्जी का नाम है जो कि पौधे में होता है। किस में होता है? पौधे में। तो पौधे में जो होता है तो पौधा क्या है? एक वृक्ष है। वृक्ष टाइप का ही है ना। तो पौधा से ध्यान में आ जाएगा वृक्ष, यानी कि बाल गोविंद भगत का क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनी पूरी। आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला नंबर देख लेते हैं। हुंडरू का जलप्रपात। क्या है? हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात। तो प्रपात प्रसाद, प्रपात प्रसाद एक टाइप का लगता है ना, और कहीं पे भी प्रसाद नहीं है तो प्रपात प्रसाद तो एक टाइप का लगता है। तो इसका जो हो जाएगा कामता प्रसाद सिंह काम। हुंडरू का जलप्रपात जो है इसका कौन हो जाएगा? कामता प्रसाद सिंह काम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अगला जो है बिहारी के दोहे। क्या है? बिहारी के दोहे। तो यहाँ तो नाम ही से पता चल रहा है बिहारी के दोहे तो कौन लिखा है? बिहारी लिखे हैं। अगला ठेस। तो ध्यान रखना ठेस। ठेस लग गया था रेनू को, रेनू को। किसको ठेस लगा था? रेनू को। किसको ठेस लगा था? रेनू को। तो ध्यान में रखना है ठेस से रेनू याद आ जाएगा। फणीश्वर नाथ रेनू। फणीश्वर नाथ रेनू इसका हो जाएगा। अगला है बच्चे की दुआ। तो ध्यान में रखना है बच्चे की दुआ से हमारा एक भी बाल बाका नहीं हो सकता है, यानी कि बच्चे की दुआ से एक बाल भी बाका नहीं हो सकता है, यानी कि मोहम्मद इकबाल। क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल। आपके दिमाग में बिल्कुल आसानी से क्लिक हो जाएगा ये, आप जब ऑप्शन देखेंगे तो। चलिए आगे देख लेते हैं। अगले 9 नंबर जो है अशोक का शस्त्र त्याग। क्या है? अशोक का शस्त्र त्याग। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो अशोक के बारे में जानते हैं, बचपन में पढ़े होंगे। तो अशोक ने जो है कलिंग की लड़ाई के बाद जो है उसमें जो है अशोक असल में शस्त्र त्याग कर दिया था, यानी कि अशोक जो है वास्तव में शस्त्र को त्याग दिए थे ना, यानी कि शस्त्र यानी कि बिल्कुल लड़ाई मार जो है वो सब छोड़ दिए थे, यानी कि असल में ना वास्तव में। तो शस्त्र त्याग जो है अशोक किए थे वास्तव में, यानी कि अशोक का शस्त्र त्याग से हो जाएगा वंशीधर श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा? वंशीधर श्रीवास्तव इसका जो है राइटर का नाम हो जाएगा। तो आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा। अगला है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या मतलब जलन। तो ईर्ष्या, जब भी ईर्ष्या रहेगा, जलन रहेगा, तो हमारा जो भी नेकी है वो धरी की धरी रह जाएगी, यानी कि पड़ी की पड़ी रह जाएगी। तो धरी की धरी से आ जाएगा ध्यान में रामधारी सिंह दिनकर। क्या आ जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या अगर करेंगे तो हमारी नेकी धरी की धरी रह जाएगी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर राइटर का नाम हो जाएगा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। यानी कि हम जो ईर्ष्या करेंगे तो हमारी जो है वो धड़ी की धड़ी रह जाएगी। कौन चीज़? दुनिया की। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कबीर के पद। क्या है? कबीर के पद। तो कबीर के पद है कबीरदास। कौन है? कबीरदास। ध्यान रखेंगे। तो कबीर के पद का क्या हो जाएगा? कबीरदास। क्या हो जाएगा? कबीरदास। तो आप आसानी से ये आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे जो है पीपल, क्या है पीपल, तो पीपल के राइटर हैं गोपाल सिंह नेपाली। यहाँ पे पल आ रहा है, यहाँ पे पाल आ रहा है, गोपाल में पाल आ रहा है और पीपल में पल आ रहा है। पल पाल एक टाइप का लगता है ना, यानी कि पीपल से हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली। आपको आसानी से याद हो जाएगा, आप जब ऑप्शन देखेंगे ना तो तुरंत क्लिक हो जाएगा आपके दिमाग में। अभी हम लोग जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट भी लगाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, आप उसमें सही आंसर तक तुरंत पहुँच जाएंगे आसानी से। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दीन बंधु निराला, क्या है दीन बंधु निराला, तो यहाँ पे ध्यान रखना है दीन वर्ड, कौन सा वर्ड ध्यान में रखना है, दीन। तो हम लोग अगर दीन में रहेंगे तो हम लोगों को इबादत करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इबादत करना पड़ेगा, यानी कि हम लोगों को इबादत को हिंदी में बोलते हैं पूजा, यानी कि पूजा करना पड़ेगा। तो दीन बंधु निराला से हो जाएगा, यानी कि इसके राइटर में आ जाएगा पूजा, तो यानी कि आचार्य शिव पूजन सहाय, इसका राइटर का नाम हो जाएगा। अगला जो है, अगला आसान है बिल्कुल, खुशबू रचते हैं हाथ, क्या है खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, तो खुशबू रचते हैं, खुशबू कौन रचता है, फूल, किससे निकलता है, फूल से, और कौन सा फूल से, तो कमल फूल से, यानी कि अरुण कमल हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल आप याद रखने में इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला जो है वह है झांसी की रानी, क्या है झांसी की रानी, तो झांसी की रानी से ध्यान में रखना, झांसी की रानी जो है वो लड़ी थी किससे, अंग्रेजों से, यानी कि अंग्रेजों को क्या की थी, मारी थी, क्या की थी, मारी थी, यानी कि तो हो जाएगा मारी, मारी से हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपको याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इसमें भी कहीं पे कुमारी नहीं था, इसलिए मैं कुमारी से जो है ट्रिक बना दिया। झांसी की रानी से हो जाएगा कुमारी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आप आसानी से आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। आगे चिकित्सा का चक्कर, क्या है चिकित्सा का चक्कर, चिकित्सा का चक्कर, तो चिकित्सा का चक्कर जो है, चक्कर लगा रहा था, कहाँ का लगा रहा था, बनारस का, कहाँ पे, कहाँ का चक्कर लगा रहा था चिकित्सक, तो वो है बनारस का चक्कर लगा रहा था, कहाँ का, बनारस का। तो ध्यान रखना है चिकित्सा का चक्कर का हो जाएगा बेढ़ब बनारसी, कौन हो जाएगा, बेढ़ब बनारसी। आगे सुदामा चरित, क्या है सुदामा चरित, तो सुदामा चरित, तो हम लोग कृष्णा और सुदामा का जो कहानी पढ़े हैं, तो सुदामा का चरित्र कैसा था, तो सुदामा का चरित्र क्या था, उत्तम था, क्या था, उत्तम। तो उत्तम किस में आ रहा है, नरोत्तम में, यानी कि नरोत्तम दास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुदामा चरित का क्या हो जाएगा, नरोत्तम दास। जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आप आसानी से सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, और आपके एग्जाम में भी अगर आएगा तो आप आसानी से सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। सुदामा चरित का कौन हो जाएगा, नरोत्तम दास, यानी कि उसका चरित्र जो था वो क्या था, उत्तम था। आगे है राह भटके हिरण के बच्चे को, राह भटके हिरण के बच्चे को, तो राह भटक गया, हिरण का बच्चा जो है राह भटक गया, और राह भटक करके कहाँ पहुँच गया, वियतनाम, कहाँ पे पहुँच गया, वियतनाम। तो ध्यान में रखना वियतनाम पहुँच गया, राह भटके हिरण के बच्चे को हो जाएगा डॉक्टर नी वियतनाम। चले अब हम लोग पाठ्य पुस्तक, यानी कि पाठ्य पुस्तक विकास समिति के ओर से जो दिया गया है 3, उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो विक्रमशिला जो है ये भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा है। उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये भी उसी के द्वारा है। हौसले की उड़ान, ये भी उन्हीं के द्वारा है। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, यहाँ से याद रखेंगे विक्रम ठाकुर की उड़ान, क्या याद रखेंगे, विक्रम ठाकुर की उड़ान। विक्रम से क्या हो जाएगा, विक्रमशिला, ठाकुर से हो जाएगा जननायक कर्पूरी ठाकुर, और उड़ान से हो जाएगा हौसले की उड़ान। ये सभी क्या है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा ये इसमें ऐड किया गया है। तो ध्यान रखना है विक्रम ठाकुर की उड़ान ध्यान में रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं लत, संकलित वाला, यानी कि खेमा, खेमा जो है ये भी संकलित है, दीदी की डायरी भी क्या है, संकलित है। तो खेमा दीदी को लत है, इसके लिए ट्रिक क्या है, खेमा दीदी को लत है, तो खेमा से खेमा, और दीदी से दीदी की डायरी, और लत से संकलित। तो इस तरह से आपको आसानी से ये याद हो गया होगा। अभी आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा जो सही आंसर तक मैं पहुंच पा रहा हूं या फिर नहीं। चलिए आगे हम लोग टेस्ट लगा लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है ईदगाह पाठ के लेखक कौन है, ईदगाह पाठ के लेखक कौन है। तो ईदगाह हम लोग क्या रखे थे या ध्यान में, ईदगाह यानी कि ईदगाह में जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने, उसके बाद गले मिलते हैं यानी कि प्यार से, तो प्रेमचंद, प्यार मतलब प्रेम, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है अशोक का शस्त्र त्याग, अशोक का शस्त्र त्याग, तो अशोक जो है शस्त्र त्याग कर दिए थे वास्तव में ना, यानी कि असल में अशोक शस्त्र को त्याग दिए थे, यानी कि वास्तव में, तो वास्तव किस में आ रहा है, वंशीधर श्रीवास्तव में ही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है वो है खुशबू रचते हैं हाथ, क्या है खुशबू रचते हैं
हाथ। तो खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू किससे आता है? फूल से। और कौन से फूल से? तो कौन सा फूल से? तो कमल फूल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला जो है वह है बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ के लेखक कौन है? तो बच्चे की दुआ अगर करेंगे, बच्चे अगर दुआ करेंगे तो हमारा एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो इकबाल किस में आ रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान में नहीं आ रहा है, प्रेमचंद में नहीं आ रहा है, मोहम्मद इकबाल में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे किसी को भी आहत करने का मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 5वां नंबर जो है, 5वां नंबर में कह रहा है पीपल के रचनाकार कौन है? पीपल के रचनाकार हैं, पीपल के रचनाकार कौन है? तो पीपल पल आ रहा है ना इसमें, और पल पाल हम एक टाइप का रखे थे ना, तो इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है ना, पाल, गोपाल सिंह नेपाली। तो इस तरह से आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे ठेस के रचनाकार कौन है? ठेस के रचनाकार कौन है? ठेस किसको लग गया था? रेणु को। किसको? रेणु को ठेस लग गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला जो है दीनबंधु निराला। क्या है? दीनबंधु निराला। इसके रचनाकार कौन है? दीनबंधु निराला की है। तो दीनबंधु, दीन, अगर हमको हम दीन में रहेंगे तो हमको इबादत करना पड़ेगा ना, तो इबादत यानी कि पूजा है, यानी कि तो किस में आ रहा है? पूजा। कबीरदास में नहीं आ रहा, आचार्य शिव पूजन शाह में, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? तो सुदामा चरित्र, तो सुदामा का चरित्र कैसा था? उत्तम था। तो उत्तम किस में आ रहा है? अरुण कमल में आ रहा है क्या? गोपाल सिंह नेपाली में आ रहा है? नहीं आ रहा है। नरोत्तम दास में उत्तम आ रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे किसला हिंदी का जो है सभी चैप्टर का जो है लेखक का नाम हम लोग याद कर चुके हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो बिहार बोर्ड क्वेश्चन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद हम जो है गोधूली के जो है गद्य और काव्य खंड का भी ट्रिक का वीडियो बना चुके हैं, साथ ही साथ उर्दू के ट्रिक का भी वीडियो बना चुके हैं। बिल्कुल राइटर का नाम आपको आसानी से इसी तरह से याद होगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।